साथ बॉलीवुड की मशहूर हस्ती 1910 से फ़िल्मी दुनिया में निर्माता के तौर पर अपने पद जमाने वाले राजेश मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपको नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर, जैसी आपकी फ़िल्म अभी आई थी झांसी की रानी, तो उसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप झांसी में बैठे हैं, बुंदेलखंड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में आप आए हुए हैं, तो क्या बताएँगे आप उसके बारे में? दर्शकों नमस्कार। बुंदेलखंड फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में मेरी फ़िल्में 2 फ़िल्में चलाई जा रही हैं। एक फ़िल्म चली है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी फ़िल्म अभी आज चलाई जाएगी। फ़िल्म का नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ये दोनों फ़िल्में बुंदेलखंड से रिलेटेड हैं। दोनों की स्टोरी, कहानियाँ सब बुंदेलखंड से ही है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत दिन से तमन्ना थी मेरी। मुझे लग रहा है कि 10 साल पहले मैंने एक विचार किया था कि इस फिल्म को बनाया जाए, लेकिन विडम्बना ये थी कि इसकी स्टोरी लाइन ठीक से पता नहीं था। तो इसको खाली रिसर्च करने के लिए झांसी के किला में जाना, रानी महल को देखना, कहाँ उनकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ रहती थी, किस महल में ठहरती थी, कैसे कैसे किस तरह से युद्ध किया था उन्होंने, किस तरह से घोड़े पे सवार होकर किस तरह से गुप्त रास्ते से वहाँ से निकली, वो आज भी मौजूद है किला। लेकिन वो सब देख के रिसर्च करके फिर मैंने ये फिल्म बनाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और क्योंकि बहुत साल हो गए किसी ने इस सब्जेक्ट को छुआ नहीं था, और मेरी पहली नज़र गई कि नहीं, ये तो करना ही है किसी भी हालत में। और ये मेरा ड्रीम सीक्वेंस था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसलिए मैंने इसमें बड़े बड़े स्टारों को लेकर काम किया। इसमें आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म को फिल्मिस्तान स्टूडियो में मैंने मुहूर्त किया था। इस फिल्म में पहले हीरोइन थी मीरा, जो पाकिस्तान की टॉप की हीरोइन रह चुकी हैं, और हिंदुस्तान में भी महेश भट्ट की खोज हैं वो। महेश भट्ट जी ने मुझे कहा कि राजेश मित्तल जी, ऐसा कीजिए कि एक लड़की आई हुई है पाकिस्तान की, बहुत फिल्में कर चुकी हैं, और ये मेरी फिल्म भी जहर और कई फिल्में मेरी करी हैं, तो इनको आप लीजिए तो बड़ा एकदम अच्छा हो जाएगा। और उनको लेकर मैंने 22 दिन की शूटिंग की सर। 22 दिन की शूटिंग की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ मीरा जी को कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन संजोग हुआ कि उसी वक्त विडम्बना देखिए कि जिस वक्त ये कांड हुआ, उसी वक्त एक कांड हो गया कि वो कसाब का जो था वो हमला बोल दिया उसने बॉम्बे में, अपना ताजमहल होटल में। और उसी वक्त मैं शूटिंग कर रहा था फिल्मिस्तान स्टूडियो में मीरा जी को लेके। सारे गेट बंद हो गए फिल्मिस्तान के, और ऐसे माहौल में फिर क्या किया जाए, फिर तुरंत पैकअप करना पड़ा मुझे। 22 दिन शूटिंग करने के बाद पैकअप करना पड़ा, और हालात ये हुआ सर कि दूसरे दिन जो है बिना बताए हुए मीरा जी हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई। अब आप सोच सकते हैं कि जिस प्रोड्यूसर ने लाखों रुपया लगा के फिल्म बनाई, 22 दिन की शूटिंग किया मीरा जी के ऊपर, उनका क्या हाल होगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी सर, और उनके जगह में दूसरी हीरोइन लेके, वंदना सेन को लेके मैंने ये फिल्म पूरी की। और रिजल्ट ये था सर कि फिल्म पूरी करने के बाद मैंने सेंसर से उलझा, और सेंसर से उलझ कर फिर ये फिल्म पास कराई और ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ किया सर। 300 थिएटरों में रिलीज़ की थी, जिसे रिलीज़ किया था मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने। मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ 80 साल से इस लाइन में है, और उसके करता धरता मैं ही हूँ। और इस तरह से ये फिल्म कंप्लीट करके और मैंने रिलीज़ किया। इसमें बड़े बड़े स्टारों ने काम किया। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अनिल धवन जी थे, मोहन जोशी जी थे, और ये अपना नाना जी थे, और बहुत से फिल्में हैं जो किरण कुमार थे, और ये टॉम वॉल्टर थे। तो बहुत से ऐसे फिल्में हस्तियाँ थी इसमें। सुरेंद्र पाल जी थे जिन्होंने गुरु का रोल किया था, जो महारानी लक्ष्मीबाई को गुरु का सबक देते हैं, उनका रोल किया था। तो इसमें सारे बड़े स्टारों ने काम किया, बड़े मन लगा के काम किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड से उस वक्त से ही जुड़ा हूँ मैं, और आज स्थिति ये है कि बहुत प्यार मिला बुंदेलखंड वासियों का। और ये प्रेरणा लेके मैंने एक दूसरी सब्जेक्ट फिर उठाया, जो आज तक कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं उठा पाया, और वो हिस्टोरिकल पिक्चर थी, दूसरी फिल्म थी चंद्रशेखर आज़ाद। इसको भी किसी ने आज तक नहीं छुआ, ना आज तक हिंदुस्तान में किसी ने ये फिल्म बनाने की कोशिश की, किसी ने नहीं बनाया। और ऐसे सब्जेक्ट को छूकर मैंने
इस पे हाथ डाला और ये भी फिल्म कंप्लीट हो गई, जो अभी कई जगह पे रिलीज हो चुकी है। और अभी और आने वाली जो है, अभी 1-2 महीने में लॉकडाउन होने की वजह से थोड़ा बंद कर दिया गया था, थिएटर नहीं मिले थे मुझे। ये पिक्चर में भी सेंसर हो चुकी है फिल्म, और ये मुझे लग रहा है कि अप्रैल के सेकेंड वीक में इसे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन की वजह से जहाँ जहाँ बंद हो चुके थे उन सब थिएटरों में अभी लगाने की पूरा प्रयास है मेरा। और ये उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत ही आशा है मुझे, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। ये सारे लोकेशनों में काम करने की अनुमति दी है, जैसे झांसी दिया उन्होंने अनुमति, उत्तर प्रदेश दिया, बनारस दिया, इलाहाबाद दिया। तो ये सब सारी जगह पे मैंने इसमें शूटिंग की है मैंने। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे मदद की और ये फिल्म को कंप्लीट करने में मुझे सहायता किया। सर, आप बुंदेली धरा पर पहले आए थे आप फिल्म की शूटिंग करने, अब आप आए हैं बुंदेलखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर। मुंबई से यहाँ आना बुंदेलखंड की जनता के बीच आपको कैसा महसूस हो रहा है फिल्म फेस्टिवल में आकर, और क्या आप हमारे छोटे कलाकारों को सलाह देंगे उनके भविष्य के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। बुंदेलखंड तो मैं झांसी की रानी से ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब दूसरी फिल्म में अपना चंद्रशेखर आज़ाद जब बनाने लगा तो उसमें मैं पूरा यूनिट को लेके मैं झांसी में आया। और झांसी में झांसी वासियों ने तो सपोर्ट किया ही, लेकिन झांसी के कलाकारों ने मुझे बहुत बहुत सहयोग दिया है लोकेशन में, आर्टिस्ट में। और इसमें आप जानकर खुशी होगी कि इसमें कम से कम 30-35 कलाकार जो सिर्फ बुंदेलखंड से हैं उनको मैंने इसमें ब्रेक दिया। और आगे भी भविष्य में अभी एक फिल्म और बनाने जा रहा हूँ, बुंदेलखंडी की सब्जेक्ट है। फिल्म का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि पूरे बुंदेलखंड के जितने भी कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, वो मेरे साथ जुड़ें और इसमें भी उनको मैं सपोर्ट करूँगा, काम 100% दूंगा उनको काम। तो सर, आपने ठान लिया है कि बुंदेलखंड को मिनी बॉम्बे बनाकर छोड़ेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये भी कि बुंदेलखंड कलाकारों से या टेक्नीशियनों से ये गुजारिश करूँगा कि उन्हें कोई भी तरह से, किसी भी तरह से प्रॉब्लम, तकलीफ़, कोई भी चीज़ की सहायता या किसी भी चीज़ का राय कुछ लेना हो तो मुझसे ले सकते हैं। मेरा नंबर तो है उनके पास, लेकिन फिर भी मैं नंबर दे देता हूँ, 9821282478 पे संपर्क करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री के यूनियन में मैं हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन में मैं हूँ, ट्रेजरर हूँ वहाँ पे। और वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन में कमेटी में हूँ और वहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो कई यूनियन में वहाँ जुड़ा हुआ हूँ, राइटर एसोसिएशन में भी हूँ, डायरेक्टर एसोसिएशन में भी हूँ, सभी में हूँ, सभी एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का अगर बुंदेलखंड वासियों को या फिल्म टेक्नीशियनों को या फिल्म आर्टिस्टों को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ या कुछ ऐसा होता हो तो मुझे 100% फ़ोन करें ताकि उनको मैं सहयोग कर सकूं, ये भी निःशुल्क में। हाँ, ये ना सोचेंगे किसी प्रकार का शुल्क लगेगा, बिल्कुल नहीं। मैं पैदा ही इसीलिए हूँ कि सेवा कर सकूं लोगों को। बहुत सुंदर मानसिकता है सर आपकी। तो दर्शकों से हमारी दरख्वास्त है कि सर ने जिस तरीके से बताया है, तो सर को रेफरेंस ज़रूर दें पॉलीग्राफ न्यूज़ का, तो सर तुरंत पहचानेंगे। अच्छा सर, अभी हमने आपसे पूछा है, आप बुंदेलखंड जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आए हुए हैं, यहाँ पे कई आपने फिल्में देखी बुंदेली भाषा में, कई कलाकारों को आपने सुना और देखा, तो आपको क्या लगा कि कला पहले से निखरी है या फिर कुछ दबी है लॉकडाउन के बाद? क्या आपको कुछ समझ में आया? सर देखिए, बुरा ना मानिएगा, हुआ क्या है कि लोगों ने यूट्यूब को एक थिएटर समझ लिया या ऐसा कुछ समझ लिया। उन्हें बहुत अभाव है उनके टेक्नीशियन में, टेक्निक में। उन्होंने मोबाइल से शूट कर लिया या शादी विवाह वाला कैमरों से शूट कर लिया और वो शूट करके फिर वो उन्होंने फिल्म का रूप दे दिया। तो ये गलत है, क्योंकि कहीं इसका प्लेटफार्म नहीं है। आप ठीक है, आप फेस्टिवल में दिखा दिए, बहुत अच्छी बात है, लोग आए, देखे, सब सराहना किया, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन प्रैक्टिकल तौर से जाना हो तो उसके लिए प्रैक्टिकल जुझारू रूप से जूझना पड़ता है। इसमें कैमरा अलग होते हैं, इसके लाइट्स होते हैं, सब बहुत कुछ होता है। माना कि टेक्निक बदल गया है लेकिन माहौल वही है। आप एक फिल्म को
फिल्म की तरह लेकर जाकर अगर आप बनाते हैं तो आप 100% सक्सेस होंगे। और फिल्म को ना ले जाकर एक वीडियो मूवी या घरेलू, जैसा आपने जो नहा रहे हैं तो नहाने वाला सीन हो गया, या कोई भी ऐसा लपेट दिया आपने इधर उधर करके और आप दिखा दिया कि आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो वो ज़रा गलत हो रहा है। और मैं कहने वाला कौन हूँ कि गलत है या सही है, जो भी है उनकी मर्जी है, वो जो चाहें वो शूट करके दे सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। तरीका अच्छा होना चाहिए, अच्छे ढंग से फिल्म का एक स्क्रिप्ट, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स पहले कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर उसके निर्माण करने को सोचें। और निर्माण करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि इसमें जो मेरे पैसे लग रहे हैं वो पैसे निकलेंगे कहाँ से। मेन मकसद सिर्फ यही होता है कि जो आपने पैसे लगाए हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10,000 लगाया या 10 लाख लगाया है, लेकिन ये ज़रूर सोचे कि ये 10,000 भी मायने रखता है आपके लिए। ये 10,000 रुपया आपने लगाया है, वो 10,000 रुपये रिटर्निंग कहाँ है। मैं व्यवसायिक हूँ, मैं फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ मैं। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो फिल्में बनाता हूँ तो मुझे आइडिया है, मैं जानता हूँ कि वो फिल्में का पैसे कहाँ से निकालूंगा मैं, तो ही मैं बनाता हूँ, वरना बनाने का मतलब नहीं। आज मैं करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लगाता हूँ फिल्मों में, तो वो मुझे क्षमता है कि मैं वो पैसे निकालूंगा। आज मैंने 40 फिल्में बनाई हैं, मैंने 40 फिल्मों का प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं रह चुका हूँ। उन 40 फिल्मों में विनोद मेहरा, रामेश्वरी, ललिता पवार, भारत भूषण, ये सब मेरे फिल्मों में हुआ करते थे। मेरी पहली फिल्म थी मांग तेरी सिंदूर मेरा, विनोद मेहरा, रामेश्वरी। दूसरी फिल्म थी मजहर खान की भूचाल। तीसरी फिल्म थी नया कानून। चौथी फिल्म थी भरोसा। पांचवी फिल्म थी टावर हाउस। छठी फिल्म थी डाक बंगला। ये सब आपको नेट पे मिल जाएंगी मेरी फिल्में। उसके बाद मैंने फिर एक्शन का ज़माना आया तो मैंने एक्शन फिल्में बनाई। वो फिल्म थी मेरी गीता मेरा नाम, आतंकराज, हसीना डकैत, एक नारी दो रूप। ये सब फिल्में मैंने एक्शन के ज़माने में बनाई। हॉरर का ज़माना जब आया तो हॉरर फिल्में बनाई मैंने, जादू टोना, काला जादू, और ये प्रेत आत्मा, भयानक, सुपरहिट फिल्म ये जो माई मूवी जो भयानक से प्रेरित होकर मैंने दूसरी फिर एक हॉरर फिल्म बनाई। वो फिल्म का नाम था भयानक पंजा, जिसमें फर्स्ट ब्रेक दिया गजेंद्र चौहान को एज ए हीरो। उसमें अनिल धवन जी भी यंग थे, उस वक्त आए हुए थे उस वक्त। तो इस तरह से बनाते बनाते फिर मैंने एक हिस्टोरिकल फिल्म की शुरुआत की। फिल्म का नाम था बिरसा मुंडा। नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा झारखंड के भगवान माने जाते हैं, उनके ऊपर मैंने फिल्म बनाई। और उसमें भी बहुत चर्चाएं हुई, बहुत चर्चा लोगों ने किया कि सर बिरसा मुंडा बना रहे हैं लेकिन इसे दिखाएंगे कहाँ। मैंने बोला वहीं दिखाऊंगा जहाँ के भगवान हैं, और वहाँ दिखाया और ज़बरदस्त हिट हुई। ये 2004 में मैंने फिल्म बनाई थी बिरसा मुंडा, और तब से ऐतिहासिक फिल्में बनाना शुरू किया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने झांसी की रानी बनाई, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद बनाई। तो इस तरह से लाइन चल रहा है। और अभी अभी मेरी फिल्म आई है सत्ते पर सत्ता, अभी रिलीज हुई है, फिर आया सत्ते पर सत्ता। उसमें भी आमिर खान का जो कलाकार है नत्था, उसमें मेन लीड कर रहा है और बाकी रोल उसमें है, और बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें संगीत भी बहुत हिट हुए हैं, उसका संगीत आप चाहें तो नेट पे देख सकते हैं। फिर आया सत्ते पर सत्ता, आशा भोसले और इसमें नितिन मुकेश जी ने गाना गाया है। तो इस तरह से फिल्मों का सिलसिला सब चालू है, और बस आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि मैं अभी तक मतलब समझिए कि फिल्म लाइन में टिका हुआ हूँ। और यही वजह है कि मैं एक करके एक फिल्में बनाता जा रहा हूँ, है ना। बहुत से ऐसे फिल्में हैं जिनका जिक्र मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो वो 40 फिल्मों का जिक्र मैं कर पाऊँगा कि कौन कौन सी फिल्में हैं। बहुत अच्छा लगा, बस आशीर्वाद दीजिए कि आगे और अगली फिल्म जो अभी ब्लैक फॉरेस्ट बना रहा हूँ, और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ फिल्म का नाम है राष्ट्र प्रेम, अटल द ग्रेट। तो ये इसमें आशीर्वाद दीजिए कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाकर मैं सारे समाज को, सारी दुनिया को दिखा सकूं कि अटल जी कैसे थे और किस तरह से वो राजनीतिक में आए। एक्चुअली वो पत्रकार बनना चाहते थे, पत्रकार थे भी। उन्होंने राष्ट्र धर्म नाम के एक मैगजीन में और पेपर में उन्होंने संपादकीय काम किया है, संपादक थे उसमें, और उसके बाद बहुत से पेपरों में किया। लेकिन उनका मकसद वो था। एक संजोग है कि उन्हें राजनीतिक में लाने वाले कौन थे ये मैं बाद में बता पाऊँगा। श्यामा नारायण, डॉक्टर श्यामा नारायण जी नाम था उनका। उन्होंने इनकी ज़िंदगी का मोड़ दिया, और तब से वो प्रधानमंत्री भी बने हमारे देश के, और बहुत अच्छा काम किया। बस आशीर्वाद दीजिए कि उनके ऊपर जो फिल्म बना रहा हूँ उसमें मैं सफल हो जाऊँ। नमस्कार।
सर नमस्कार। और हमारे दर्शकों का प्यार हमेशा आपके लिए बना रहेगा, वो तो आपको पता ही है, आप मूवी बनाते हैं, होते होती है हमारे दर्शक उसको बहुत प्यार देते हैं। और जैसा कि सर राजेश सर ने बताया कि इन्होंने 80 के दशक से पिक्चरें स्टार्ट करी। आपने रोमांटिक एक्शन मूवीज़ प्लस कॉमेडी मूवीज़ प्लस आपने अब आप जो राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति की मूवी लेकर आ रहे हैं, लाइन जिस तरीके से आपने बदली है, तो ये अचानक से क्या आपके मन में आता है? आप चेंज कर देते हैं तुरंत, एक्शन एक्शन से देशभक्ति, देशभक्ति से रोमांट, क्या आप शेयर करना चाहेंगे कुछ वाक्य हमारे दर्शकों के साथ? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए सर, मेरी उम्र इस वक्त 65 हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मैं फिल्म लाइन में आया हूँ तो मेरे कुछ फादर या कोई मेरे फिल्म लाइन में थे नहीं। मैं अकेला मुकाम बनाया हूँ और इस शब्द के साथ बनाया हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस सब्जेक्ट को ही लेके मैं घूम रहा हूँ। जैसा जिस तरह से दौर देखा मैंने, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जिस तरह से दौर देखा उसी दौर की तरह मैंने फिल्में बनाई। शुरू में आया तो मैंने देखा कि क्या दौर चल रहा है, उसी के ऊपर फिल्म बनाई। उसके बाद फिर देखा कि माहौल चेंज हो गया, लोग चेंज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर फिर फिल्में बनाई। तो शुरू में मैं सोशल ही लेके आया था। मैं मांग तेरी सिंदूर मेरा जो सोशल मूवी, विनोद मेहरा जो हीरो, रामेश्वरी हीरोइन, ललिता पवार जो सास का रोल किया था, ये घरेलू सब्जेक्ट था। अब बहुत चली थी पिक्चर, रविंदर जैनी जो म्यूजिक, तो बहुत घरेलू सब्जेक्ट था और उसमें बहुत सफलता मिली। लेकिन उसके बाद तुरंत मैंने लगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने बना दी नया कानून, जिसमें सुरेंद्र पाल को फर्स्ट ब्रेक दिया है जो हीरो, और सुमानंद थी, सुरेंद्र पाल थे, मजर खान थे उसमें, और वो भी पिक्चर अच्छी चली। उसके बाद मुझे लगा कि माहौल जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो हॉरर बनाई मैंने। और हॉरर बनाई, पहली पिक्चर इज टावर हाउस। टावर हाउस इज सुपर हिट पिक्चर। आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रेरित मैंने टावर हाउस बनाने का कहाँ से लिया प्रेरणा, ये मैं बताना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के ही एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिनका नाम A.N. अंसारी था, और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी टावर हाउस। लेकिन सालों हो गए थे उनके पिक्चर, ए दिले मेरे नादा, तू गम से न घबराना, उनके गाने थे। उस पिक्चर से प्रेरित होकर मैंने ये फिल्म बनाई है टावर हाउस। और टावर हाउस इतनी चली कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उस ज़माने में बहुत ही मैं कमाया हूँ उस पैसे में। तो इस तरह से हॉरर का ज़माना आया तो टावर हाउस, डाक बंगला, प्रेत आत्मा, भयानक पंजा, इन सब सारी फिल्मों का मैंने एक साथ बनाई और इसमें अच्छे कमाया भी और नाम भी हुआ। उसके बाद आ गया डाकुओं का पिक्चर, डाकू का ज़माना आ गया। उस वक्त डाकुओं का बहुत पिक्चरें चल रही थी। उस वक्त मैंने बनाई गीता मेरा नाम, जो डाकू सब्जेक्ट ज़बरदस्त। उसके बाद एक और डाकू फिल्म बनाई मैंने, हसीना डकैत, वो भी सुपर हिट हुई। तो कहने का मतलब कि माहौल जैसा जैसा होता गया वैसा वैसा बनाता जा रहा हूँ मैं। जब माहौल आया राजनीति का तो राजनीतिक में बनाया, ये माहौल आया एक्शन का तो एक्शन बनाया, रोमांटिक का तो रोमांटिक का जब देखा कि लव स्टोरी आ रही है तो नारी सब्जेक्ट को लेके मैंने पिक्चर बनाई, एक नारी दो रूप। इसमें शक्ति कपूर को कॉमेडी रोल दिया और उसमें डबल रोल किया शक्ति ने। और उसमें पृथ्वी हीरो था, प्लेटफार्म वाला हीरो पृथ्वी, बड़ा अच्छा हीरो था वो लड़का। बाकी उसमें सत्यन कपूर वगैरह सब बहुत स्टारों ने काम किया उसमें, कादर खान भी थे उसमें। तो बहुत फिल्मों में इस तरह से तो चेंज करता गया मैं, कि जैसे जैसे माहौल आया उसी तरह से मैंने उसमें चेंज कर करके अभी राजनीतिक में फिर एक पिक्चर जो बताया आपको मैंने बनाने जा रहा हूँ। इसमें सहयोग मिलेगा पब्लिक का, आपका और यहाँ के कलाकारों को। तो बस यही तमन्ना है कि यहाँ के कलाकारों को लेके और आगे बना सकूं। और यूपी गवर्नमेंट के धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सारी जगह फिल्म करने की, शूटिंग करने की परमिशन दिया है। तो मतलब आपका मानना है जिस दिशा में नदी की धार उस दिशा में अपनी चाल। अपनी चाल, जी बिल्कुल सही बिल्कुल बोला आपने। जी। तो ये थे हमारे साथ राजेश मित्तल साहब, और हम दर्शकों को निराश नहीं करेंगे। बहुत ही जल्द फिर राजेश साहब से दोबारा मुलाकात होगी। अभी तब तक के लिए नमस्कार। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।